नमस्कार मेरे प्रिय भक्तों, माताओं, बहनों और शिव भक्त परिवार। आप सभी को भगवान भोलेनाथ की असीम कृपा, शांति और सौभाग्य की हार्दिक शुभकामनाएं। आज का यह पावन समय अत्यंत शुभ है क्योंकि आज हम भगवान शिव को समर्पित सोमवार व्रत की पावन कथा का श्रवण करने जा रहे हैं। सोमवार का दिन भगवान शिव को सबसे अधिक प्रिय है। कहा जाता है कि जो भी भक्त सच्चे मन, श्रद्धा और विश्वास के साथ सोमवार का व्रत करता है, उसके जीवन के बड़े से बड़े कष्ट भी धीरे धीरे समाप्त होने लगते हैं। यह व्रत केवल एक धार्मिक परंपरा नहीं, बल्कि धैर्य, संयम, आस्था और आत्मबल का प्रतीक है। माताएं, बहनें इस व्रत को अपने पति की लंबी आयु, वैवाहिक सुख, संतान सुख और परिवार की खुशहाली के लिए करती हैं। वहीं कुंवारी कन्याएं अच्छे वर की प्राप्ति के लिए इस व्रत को करती हैं। भगवान शिव भाव के भूखे हैं। उन्हें दिखावा नहीं, बल्कि सच्चा मन चाहिए। बहुत प्राचीन काल की बात है। एक छोटा सा नगर था जहाँ लोग सादगी और धर्म के मार्ग पर चलते थे। उसी नगर में एक निर्धन ब्राह्मण रहता था। वह विद्वान, सत्यनिष्ठ और भगवान शिव का परम भक्त था। उसके पास धन दौलत तो नहीं थी, लेकिन उसका हृदय भक्ति से भरा हुआ था। उसकी पत्नी भी अत्यंत पतिव्रता, सहनशील और शिव भक्त थी। दोनों पति पत्नी दिन रात परिश्रम करते थे, फिर भी घर में कभी स्थायी सुख नहीं ठहरता था। कई बार ऐसा होता कि पूरे दिन काम करने के बाद भी घर में केवल सूखी रोटी ही नसीब होती थी। कभी कभी तो वो भी नहीं मिलती थी। फिर भी वे दोनों कभी ईश्वर से शिकायत नहीं करते थे। हर सुबह ब्राह्मण शिव का नाम लेकर दिन की शुरुआत करता और उसकी पत्नी मन ही मन भोलेनाथ का स्मरण करती रहती थी। उसी नगर में एक बहुत बड़ा साहूकार भी रहता था। उसके पास धन, अनाज, गहने और नौकर चाकर की कोई कमी नहीं थी, लेकिन उसका मन घमंड से भरा हुआ था। वह गरीबों को तुच्छ समझता और किसी की सहायता करना अपने अपमान के समान मानता था। उसकी पत्नी भी उसी की तरह अहंकारी थी। उसके घर में सुख सुविधाएं थी, लेकिन आपसी प्रेम और शांति का अभाव था। धन होते हुए भी उसके जीवन में संतोष नहीं था। एक बार सोमवार का पावन दिन आया। ब्राह्मण की पत्नी ने पूरे नियम और श्रद्धा से सोमवार का व्रत रखने का संकल्प लिया। वह सूर्योदय से पहले उठी, स्नान किया, स्वच्छ वस्त्र धारण किए और अपने छोटे से घर के एक कोने में भगवान शिव का ध्यान करने लगी। उसके पास न तो सोना चांदी के बर्तन थे और न ही महंगे फूल, लेकिन उसने मिट्टी के दीपक में घी डालकर दीप जलाया। पास के पेड़ से गिरे हुए कुछ बेलपत्र उठाया और एक लोटे में जल भरकर शिवलिंग का अभिषेक किया। उसकी आंखों में आस्था के आंसू थे और होठों पर केवल ओम नमः शिवाय का जाप। उसने भोलेनाथ से धन या वैभव नहीं मांगा, बस इतनी प्रार्थना की कि हमें धर्म के मार्ग पर चलने की शक्ति देना और हमारे मन को शांति देना। उधर साहूकार की पत्नी ने भी सोमवार का व्रत रखा, लेकिन उसका उद्देश्य अलग था। उसने व्रत इस सोच के साथ रखा कि उसका धन और बढ़े, उसका नाम और रुतबा पूरे नगर में फैले। उसने बहुत आडंबर के साथ पूजा की, महंगे फूल, दूध, दही, घी और मिठाइयाँ चढ़ाई, लेकिन उसका मन अहंकार और दिखावे से भरा हुआ था। पूजा के बाद भी वह गरीबों का मजाक उड़ाती रही। दिन ढलने लगा। ब्राह्मण के घर में व्रत खोलने के लिए कुछ भी नहीं था। पत्नी ने पति से बड़े ही शांत स्वर में कहा कि आज सोमवार है, शिवजी का दिन है, कहीं से थोड़ी सी भिक्षा मिल जाए तो व्रत खोल सकेंगे। ब्राह्मण का हृदय भारी हो गया, लेकिन वह साहस करके साहूकार के घेर गया। उसने विनम्रता से हाथ जोड़कर थोड़ा सा अन्न मांगा। साहूकार ने उसे देखते ही क्रोध और घृणा से देखा और कठोर शब्दों में उसे भगा दिया। अपमान से ब्राह्मण की आंखें भर आई, लेकिन उसने कोई उत्तर नहीं दिया और चुपचाप वापस लौट आया।
जब उसके घर आकर अपनी पत्नी को सारी बात बताई तो उसकी आंखों में भी आंसू आ गए, लेकिन वो बोली, कोई बात नहीं स्वामी, आज भूखे रहकर ही व्रत पूरा कर लेंगे। भोलेनाथ सब जानते हैं, वे हमारी परीक्षा ले रहे हैं। यह कहकर दोनों ने भगवान शिव का स्मरण किया और बिना अन्न ग्रहण किए ही सो गए। उसी रात भगवान शिव ने स्वप्न में दोनों को दर्शन दिए। शिव जी ने करुण स्वर में कहा, हे मेरे प्रिय भक्तों, तुम्हारी सच्ची श्रद्धा, धैर्य और विश्वास से मैं अत्यंत प्रसन्न हूँ। तुमने कभी मुझसे कुछ नहीं मांगा, फिर भी मैं तुम्हें तुम्हारे कर्मों का फल अवश्य दूंगा। सुबह जब तुम दोनों की नींद खुले तो उन्होंने देखा कि उनके घर के बाहर अन्न, वस्त्र और धन से भरे थैले रखे थे और धीरे धीरे उनके जीवन की गरीबी दूर होने लगी। घर में सुख और शांति का वास होने लगा। लेकिन सबसे बड़ी बात यह थी कि उनके स्वभाव में कोई परिवर्तन नहीं आया। वे पहले की तरह ही विनम्र और शिवभक्त बने रहे। उधर साहूकार के घर में धीरे धीरे विपत्तियां आने लगी, व्यापार में हानि होने लगी, घर में कलह बढ़ने लगा, मन अशांत रहने लगा। तब साहूकार को अपनी गलती का एहसास हुआ। वह ब्राह्मण के पास गया, उससे क्षमा मांगी और सच्चे मन से सोमवार का व्रत करना शुरू किया। कुछ समय बाद उसके जीवन में भी शांति लौट आई। इस कथा से हमें यह सीख मिलती है कि भगवान शिव केवल भाव देखते हैं। जो भक्त सच्चे मन से सोमवार व्रत करता है उसका जीवन अत्यंत संवरता है। अब मैं आप सभी को सोमवार व्रत की सरल पूजा विधि बताती हूँ। सोमवार के दिन प्रातःकाल स्नान करके स्वच्छ वस्त्र धारण करें। घर के मंदिर में या शिवलिंग के सामने बैठकर पहले भगवान गणेश का स्मरण करें, फिर शिवलिंग पर जल, दूध या गंगा जल अर्पित करें। बेलपत्र, सफ़ेद फूल और भस्म अर्पित करें। ओम नमः शिवाय मंत्र का श्रद्धा के साथ जाप करें। दिन भर मन को शांत रखें, क्रोध और नकारात्मक विचारों से दूर रहें। शाम को दीप जलाकर भगवान शिव की आरती करें और फलाहार या सात्विक भोजन करके व्रत खोलें। मान्यता है कि सोमवार व्रत करने से वैवाहिक जीवन सुखमय होता है, संतान सुख प्राप्त होता है, रोग और कष्ट दूर होते हैं और मन को अद्भुत शांति मिलती है। अंत में यही प्रार्थना करती हूँ कि भगवान भोलेनाथ की कृपा से आपके जीवन में सदा सुख, शांति और समृद्धि बनी रहे। अगर आपको ये पावन सोमवार व्रत कथा भक्तिभाव से भरी और मन को शांति देने वाली लगी हो तो कृपया इस वीडियो को लाइक करें, अपने परिवार और प्रियजनों के साथ शेयर करें ताकि भगवान भोलेनाथ की कृपा आप तक पहुँच सके। और ऐसी ही दिव्य व्रत कथाएँ और भक्ति वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी का बटन अवश्य दबाएं। हर हर महादेव।